Welcome to another episode of Indian Society of Calgary's ISCN video series, where we bring to you a broad range of topics to discuss on. I'm Afreen Ahmed, your host for the day. And today we have joining us Aman Garewal ji. She's a customer enablement specialist at NMAX Energy. Aman ji moved from India to Calgary in 2002, and ever since then, she's worked in the customer service industry. She joined NMAX in 2018. उससे पहले अमन जी को यूटिलिटी बिल्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, but since then she has learned a lot in her time at NMAX. And today she will be talking to us all things energy related. Thank you, Aman ji, for taking the time out and joining us today. I'm really excited to jump right into it. तो शुरू करने के लिए क्या आप हमें NMAX के बारे में कुछ बता सकती हैं? What does NMAX do? NMAX कैलगरी बेस्ड कंपनी है और इनके ऑपरेशन अल्बर्टा में भी हैं और मेन में भी हैं। NMAX बिजली और अन्य प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस की एक लीडिंग कंपनी है। NMAX यूनिट जो है, इनकी बिजनेस यूनिट, ये 3 तरह से ऑपरेट करते हैं। पहला, ये बिजली की तारों की कंपनी है। दूसरा, ये बिजली बनाने वाली कंपनी है। तीसरा, ये बिजली के विक्रेता यानी कि रिटेलर है। ठीक है। और जो NMAX एनर्जी आती है वो NMAX कॉरपोरेशन की एक शाखा है। तो NMAX एनर्जी बिजली बनाती भी है और बेचती भी है। मैं NMAX एनर्जी के लिए काम करती हूँ। हम लोगों को बिजली, गैस और कस्टमर सर्विस प्रदान करते हैं। इन सब के साथ साथ सिटी ऑफ कैलगरी ने NMAX एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है अपनी म्यूनिसिपैलिटी बिलिंग के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए। तो हम कैलगरियंस को बिल भेजते हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी की बिल में होता है पानी की सेवाएं, गार्बेज की सेवाएं, फूड और यार्ड वेस्ट की सेवाएं होती हैं। अगर आप NMAX एनर्जी के साथ बिल करते हो बिजली के लिए, गैस के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही बिल आता है कैलगरी में। तो ये है NMAX in a nutshell. अल्बर्टा में लोगों के पास क्या चॉइस है when it comes to choosing their energy plans? बहुत सारी चॉइस है एक्चुअली अल्बर्टा के लोगों के लिए। तो NMAX एनर्जी जैसे रिटेलर अलग अलग प्लान्स ऑफर करते हैं अल्बर्टन्स के लिए। तो इसमें कंज्यूमर्स को चॉइस ही चॉइस है। वो अपनी मर्ज़ी से रिटेलर पिक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से प्लान पिक कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे होती है। NMAX एनर्जी का एक कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं ईजी मैक्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है लोगों के लिए। कभी भी रेट को बदल सकते हो। इसमें ना तो आप रेट में बंद हो और ना प्लान में बंद हो। इसके ऊपर आपको और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि आपने रेफ़र करना हो आपके दोस्त को, रिश्तेदार को, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको भी क्रेडिट मिलेगा और आपके दोस्त को भी क्रेडिट मिलेगा। उसके ऊपर से अगर आप चाहें तो आप क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे कर सकते हो। तो ये है ईजी मैक्स प्लान NMAX की तरफ से। क्योंकि अल्बर्टा को लोगों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट में, इसीलिए अल्बर्टा गवर्नमेंट ने एक इम्पार्शल एंटिटी बनाई है, उसको बोलते हैं UCA और यूटिलिटी कंज्यूमर्स एडवोकेट। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनके ऊपर जाके प्लान्स देख सकते हैं, रेट्स देख सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं और देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है। तो उनकी वेबसाइट है ucahelps.alberta.ca। अगर हम एनर्जी और गैस के बारे में बात करें, जैसे प्रोग्राम्स लाइक ईजी मैक्स, इनके लिए रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली बहुत ही जस्ट 2 वेज़ है उसमें। आपको 2 तरह की चॉइस है, फिक्स्ड भी ले सकती हैं और फ्लोटिंग भी ले सकती है। मैं टच करूँगी थोड़ा सा दोनों पे। तो जो फिक्स्ड रेट होता है वो एक गारंटी रेट होता है उसके टर्म के लिए। तो एक ही रेट रहता है मानो कि 5 साल के लिए। लेकिन ईजी मैक्स में क्या है कि आप हर 30 दिन के बाद या हर महीने आप रेट बदल सकते हो। तो आप कभी भी उसमें लॉक नहीं हो। हर 30 दिनों के बाद अगर आपने रेट बदलना है तो आप फ्लोटिंग पे जा सकते हो, उसके 30 दिनों बाद फिक्स पे वापस आ सकते हो। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि फ्लोटिंग रेट है, तो फ्लोटिंग रेट हर महीने बदलता रहता है, वो मार्केट के हिसाब से होता है। तो ये चॉइस है कंज्यूमर के लिए, वो कुछ भी पे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेट बेस्ट है? हाउ डू पीपल डिसाइड विच रेट टू गो विद, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? इसमें से कौन सा बेहतर है? बिल्कुल, एक्चुअली ये डिपेंड करता है ग्राहकों पे। कई लोग होते हैं जो स्थिरता पसंद करते हैं, कई लोग होते हैं जो मार्केट को देखते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर क्या लाइक करता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड रेट की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो एक ही रेट रहता है उसकी टर्म के लिए। अगर हम इसकी मॉर्गेज रेट से तुलना करें, एक डिफरेंस है इन दोनों में। मॉर्गेज रेट का अमाउंट एक ही रहता है, लेकिन जो रेट यूटिलिटी में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स रेट पे आपका बिल भी एक ही आएगा।
ये बदलता रहता है हर महीने के महीने, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्जेस होती हैं, एडमिन फ़ी होती है, टैक्सेस भी होते हैं, वो अलग से होते हैं ऊपर से रेट के ऊपर से, तो इसीलिए बिल बदलता रहता है। जब बात आती है फ्लोटिंग की दूसरी तरफ, तो वो मार्केट जैसे प्ले करता है, हर महीने बदलेगा। अगर आपको स्थिरता नहीं पसंद और आप प्ले करते हैं मार्केट में, तो वो आप रेट ले सकते हो। लेकिन अगेन एज अ कंज्यूमर हमको कितनी चॉइस होती है, हम बदल सकते हैं हर महीने उसको जब भी हम चाहे। लेकिन हमारी एनमैक्स एनर्जी कस्टमर केयर टीम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप हमें कॉल करें, कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे बेस्ट डिसीजन लेने के लिए। कुछ नियम और शर्तें हैं उसमें एलिजिबिलिटी की, लेकिन हम यहाँ हैं आपकी हेल्प के लिए। जब हर रोज़ के बिजली उपयोग की बात होती है तो घर के मालिक और किराएदार अपने घर को ज़्यादा अफोर्डेबल और एनर्जी एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन हाउस ओनर्स एज वेल एज रेंटर्स मेक देयर हाउसेज मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल? बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जो हमारी एनमैक्स एनर्जी की कस्टमर केयर टीम है वो हम सब लोकल हैं, तो हमें पता है कि हम ऑन द डेली क्या यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे बचत हो सकती है। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मित्रों, कम्युनिटी मेंबर्स, दोस्तों को बताएं कहाँ पे वो सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि थोड़ी बड़े बजट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर की इंसुलेशन कैसी है, आपको चेंज करवाने वाली है, नहीं है, घर कितना पुराना है। या दूसरी आ जाती है घर की छत, ये कितनी पुरानी है, इसका ध्यान रखें, टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें। और तीसरा हो जाता है आपके घर की विंडोज़, उनकी सील कैसी है, विंडोज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं। सो इन शॉर्ट ये बड़ी चीज़ें हैं बहुत बजट वाली, लेकिन इनका ध्यान रखें, टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहें। और दूसरी बात आती है छोटे बजट वाली चीज़ें, जैसे कि हमने विंडोज़ की बात की, उनकी रिप्लेसमेंट की बात की। अगर वो आपको महंगी पड़ रही हैं तो आपको एक बाज़ार में ना इंसुलेटर गिफ्ट मिलती है, उसको लेके आएँ, उससे सील कर दें। दूसरी बात आती है छोटे बजट में वेदर स्ट्रिपिंग, जो डोर के ऊपर होती है, आपके मेन दरवाजे के ऊपर होती है, उसको चेंज करते रहें ताकि वो ठंडी ड्रिफ्ट ना आए नीचे से डोर से। सो इसके लिए एनर्जी लूज़ नहीं होगा। अगर एनर्जी लूज़ नहीं होगा तो हम एनर्जी अंदर ही रखेंगे अपने घर में। तीसरे मैं कहूँगी कि घर के अप्लाइंसेस, जो घर के अप्लाइंसेस होते हैं वो बहुत एनर्जी यूज़ करते हैं, तो टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लेस करते रहें। सबसे बड़े कल्प्रिट है एसी और फर्नेस हमारे घर में, तो उनका ध्यान रखें, मेंटेन करते रहें उनको। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ना बिहेवियर चेंजेस कर सकते हो वो एनर्जी बचाने के लिए। छोटी छोटी बातों का चेंज होना मतलब कि बड़ी बड़ी सेविंग हो जाती है बिल्स पे। जैसे कि थर्मोस्टेट होता है हमारा, खासकर विंटर में हम थर्मोस्टेट को अगर रेगुलर स्केड्यूल पे रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो चलता रहता है अपनी मर्ज़ी से जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम घर पे ज़्यादा हीट चाहते हैं, उसको अप डाउन करते रहते हैं, तो तभी के तभी फर्नेस किक इन होता है, साथ में फ़ैन किक इन होता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, उसका ध्यान रखें। दूसरी बात है अनप्लग, जो भी चीज़ें प्लग्ड इन हैं उनको देखें कि इस्तेमाल में हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो निकाल दी। मेरे बच्चे चार्ज करते हैं अपना फ़ोन और चार्जर बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनके पीछे पीछे मैं जाती रहती हूँ, अनप्लग करती रहती हूँ। तीसरा बात है लाइट्स, हमारे कितने फेस्टिवल्स आते हैं, हम लाइट्स यूज़ करते हैं, तो उनको टाइमर पे लगाएं ताकि 11 बजे रात के उसको बाद वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाए, फिर बिजली नहीं लगेगी उनके लिए। और आखिर में मैं बोलूँगी जो भी आपके पुराने अप्लाइंसेस वगैरह हैं तो उनको बदलते रहें बस टाइम टू टाइम, इससे आपकी सेविंग होगी। अगर आप ये सब कुछ करते हैं आप देखेंगे आपका बिल कम आने लगेगा, तो ये करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं। आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो अपने घर पे सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं? आजकल बहुत लोग सोलर लगवा रहे हैं, तो ये जी बिल्कुल। पहली बात, आप एक सर्टिफाइड सोलर इंस्टॉलर को कांटेक्ट करें, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। थोड़ी सी बातें हैं जो आप एज अ कंज्यूमर कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि आपकी छत कितनी पुरानी है। ऐसा ना हो कि आप
आज सोलर लगवा लो और 2-3 साल में आपको छत बदलवानी पड़े, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, पैनल्स उतरवाने पड़ेंगे, वापस लगवाने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये देखें छत किस तरफ को, किस डायरेक्शन